गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 10 संज्ञा के विकार कारक पढ़ाएंगे। लेसन नेम क्या है? संज्ञा के विकार कारक। तो आप ये पिक्चर देख लेना बेटे, पिक्चर आप देख लेना। देखिए इधर ये पिक्चर बनी है, बच्ची पढ़ रही है, टेबल पे बैठी। इधर ये बच्चा अपने पापा से बात कर रहा है, नीचे ये है। ठीक, तो आप पिक्चर देख लेना स्टूडेंट। चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। वाक्य में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्र बना है ना, पिक्चर बनी है। तो पिक्चर में क्या बना आप देख रहे हैं। देखिए टेबल पे एक बच्ची टेबल चेयर रखी है, बच्ची चेयर पे बैठी है, टेबल पे बुक रख के पढ़ रही है ना। तो उसके नीचे वाक्य लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। बच्ची बता रही है अपने लिए कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। अब साइड में देखिए पिताजी और बच्चे बात कर रहे हैं। मैं पिताजी के लिए चश्मा लाया हूँ। ये बच्चा कह रहा है कि मैं पिताजी के लिए चश्मा लाया हूँ। समझ में आ रहा है ना? पिक्चर में देखिए जैसा बना है वैसा ही नीचे वाक्य लिखा है। ठीक बेटे, अब देखिए आप ये पिक्चर देख रहे हैं, क्या बना है? बड़ा सा पेड़ बना है, पेड़ बना है ना। इधर क्या ये बच्चा बैठा पढ़ा। ऊपर देखिए लड़की बच्ची पढ़ रही है बैठी, यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है ना। तो आप ये देखते हैं पेड़ बना है। अब लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा। जब पेड़ में से पत्ते सूख जाते, पेड़ पे से पत्ते गिरते हैं, कभी ढेर सारे गिरते। इसमें बता रहे एक पेड़ से पत्ता गिरा। गिरा मतलब एक पत्ता गिरा। देखिए आपको एक पत्ता गिरता हुआ पिक्चर दिख रही है ना। इधर वह कलम से लिखता है। वहाँ ऊपर देखिए बच्ची पढ़ रही है और यहाँ पे ये बच्चा जो है कलम से लिखता है। तो लिखा है वह कलम से लिखता है। उपरोक्त वाक्यों में संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे के लिए, से आदि का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ है स्टूडेंट? उपरोक्त वाक्यों में संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे के लिए, से आदि का प्रयोग हुआ है। इन्हें परसर्ग कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? परसर्ग या विभक्ति, और परसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। देखिए ब्रैकेट में लिखा है ना, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। अब देखिए हम देखेंगे विशेष बात। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इन्हें पर क्या कहा। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेष बात। विशेष बात मतलब खास बात की, कुछ इम्पोर्टेंट। कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ में पुस्तक तथा पढ़ती के बीच में को परसर्ग नहीं है। ऐसे वाक्यों में शब्द क्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट होता है। किसका संबंध स्पष्ट होता है? क्रिया से आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट होता है। परिभाषा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक के भेद। ये देखिए क्रम संख्या लिखी है, कारक का नाम लिखा है, विभक्ति चिन्ह, क्रम, फिर कारक का नाम, फिर विभक्ति चिन्ह। नंबर 1 कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने शून्य। शून्य में जीरो भी होता है ना, ने शून्य। सेकंड कर्म कारक को शून्य। थर्ड करण कारक से के द्वारा। ये क्या है? इनके विभक्ति चिन्ह है। फोर्थ नंबर संप्रदान कारक को के लिए। 5 अपादान कारक से अलग होना। 6 संबंध कारक का की के। संबंध कारक का क्या विभक्ति चिन्ह क्या है? का की के। 7 अधिकरण कारक में पर। 8 संबोधन हे अरे ओ। 8 क्या है? हे अरे ओ। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे? कर्ता कारक। नंबर 1 है देखिए ना, कर्ता कारक। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करना मतलब किसी काम को करना। जैसे आप पढ़ाई करते हैं या खेलते हैं, कहीं मार्केट आके मम्मी भेजते हैं जाइए कुछ सामान ले आइए, तो जब आप जाते हैं वो भी क्या होती है? क्रिया।
जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जब क्रिया अकर्मक होती है तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। ने विभक्ति चिन्ह सकर्मक क्रिया के भूतकाल में लगता है। जैसे दानिश ने चॉकलेट ली, गर्वित ने गुब्बारे खरीदे। थर्ड, नम्रता नहाती है, अनुप्रिया जा रही है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगता है। किसमें लगता है? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगता है। जैसे नंबर 1, ममता के द्वारा चित्र बनाया गया। सेकंड, मजदूर के द्वारा गड्ढा खोदा गया। भाई गड्ढा तो मजदूर ही खोदेगा ना। थर्ड, मोची के द्वारा जूता बनाया गया। अनिल के द्वारा पत्र लिखा गया। सेकंड, कर्म कारक। वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? देखिए एक बार मैं फिर आपको समझा रही हूँ। वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य क्रिया, अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है स्टूडेंट? को। आपसे अगर पूछा जाएगा कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए तो आप कह देंगे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। ये सारे आप चिन्ह लर्न कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह विभक्ति चिन्ह सकर्मक क्रियाओं के साथ ही लगता है। ये विभक्ति चिन्ह किसके साथ लगता है? सकर्मक क्रियाओं के साथ, अकर्मक क्रिया के साथ नहीं लगता है। ये को विभक्ति चिन्ह का मुख्यतः प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है। जैसे किरण ने रूबी को पहुंचाया, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्राणीवाचक। क्या है पढ़ेंगे हम लोग? अप्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह। कई बार अप्राणीवाचक कर्म के साथ भी को विभक्ति चिन्ह आता है। विभक्ति चिन्ह कौन सा आता है? कभी कभी कई बार भी और को विभक्ति चिन्ह आ रहे। जैसे जूते को पॉलिश करवा दो, कील को जोर से ठोको। ठोकना क्या है? जब दीवार में कील डाल तो हथौड़े से जोर मारे तो उसको कहते हैं ठोकना। कील को जोर से ठोको, दरवाजे को बंद कर दो, गेहूं को पिसवा दो। गेहूं पिसता तभी आटा होता है ना, तो गेहूं पिसवाया जाता है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि गेहूं को पिसवा दो, गेहूं को पिसवा लाओ। वाक्य में दो कर्म आने पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। वाक्य में दो कर्म आने पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। अब यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग बताएंगे? को विभक्ति चिन्ह का। यदि किसी वाक्य में दो कर्म आए तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है। किसके साथ होता है? यदि वाक्य में दो कर्म आए तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है। जैसे नंबर 1, आलोक ने प्रशांत को थप्पड़ मारा। को का प्रयोग हुआ ना। आलोक ने किसको थप्पड़ मारा? प्रशांत को। सेकंड, लालचंद ने विमला को संस्कृत पढ़ाई। किसको संस्कृत पढ़ाई? लालचंद ने विमला को। देखिए थर्ड नंबर लिखा है करण कारक। अब हम तो कौन सा कारक पढ़ेंगे स्टूडेंट? करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप क्रिया होने के साधन या माध्यम होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा हैं। जैसे गांव वाले बैलगाड़ी से शहर पहुंचे। भाई बैलगाड़ी से कहाँ पहुंचे? शहर पहुंचे। कार पेट्रोल से चलती है। दुकानदार ने तराजू से सामान तोला। भारतेंदु ने रंगों के द्वारा चित्र बनाया। अब फोर्थ नंबर है संप्रदान कारक। अभी हमने करण कारक पढ़ा बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संप्रदान कारक पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का पता चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को के लिए हैं। जैसे नंबर 1,
मुख्य अतिथि ने कवियों को सम्मान पत्र प्रदान किए। देखिए इसमें को और के लिए बताया गया ना, तो मुख्य अतिथि ने कवियों को सम्मान पत्र प्रदान किए, मतलब उनको जो पत्र दिया जाता है सर्टिफिकेट, उसको कहते हैं सम्मान पत्र। सेकंड, अध्यापिका ने संजना को 80 अंक दिया। 80 में 80, नहीं आप कहें 80 क्या है, नहीं समझ में आया तो बता दे रही हूँ, 80। अध्यापिका ने संजना को 80 अंक दिए, अंक में मार्क्स, नंबर। थर्ड, सुनील दादाजी के लिए दवाइयाँ लाया। सुनील दादाजी के लिए क्या लाया? दवाइयाँ लाया। फोर्थ, दुकानदार ने ग्राहक को चावल दिए। अब देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर पढ़ेंगे हम लोग। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। और संप्रदान कारक में कर्ता किसी को कुछ देने का कार्य करता है। दोनों कारकों में को विभक्ति के कारण भूल होने की संभावना रहती है। इनके किस विभक्ति की भूल होने की संभावना रहती है? को विभक्ति के कारण भूल होने की संभावना रहती है। अब देखिए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखकर इनके अंतर को समझिए। किसको देख के? उदाहरणों मतलब एग्जाम्पल। कर्म कारक, संप्रदान कारक, ये दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, दो उदाहरण आपको दिखाए जा रहे हैं, कर्म कारक और संप्रदान कारक। नंबर 1 देखिए कर्म कारक का उदाहरण, यशोदा ने कृष्ण को पुकारा। संप्रदान कारक, यशोदा ने कृष्ण को बांसुरी दी। इन्होंने कार्य किया, संप्रदान दिया, और इन्होंने कर्म कारक है, यशोदा ने कृष्ण को पुकारा, आवाज दी। सेकंड, दादाजी ने ललित को कंप्यूटर सिखाया। संप्रदान कारक, दादाजी ने ललित को कंप्यूटर खरीद कर दिया। थर्ड नंबर, संतोष ने तार को हिलाया। संप्रदान कारक में संतोष ने सुभाष को तार दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए उपरोक्त वाक्यों को पढ़कर अब आपने समझा कि कर्म कारक में देने का काम नहीं होता, जबकि संप्रदान कारक में होता है। किस देने का काम किस में नहीं होता है? कर्म कारक में देने का काम नहीं होता है, जबकि संप्रदान कारक में होता है। कर्म कारक में किसी के लिए कार्य नहीं किया जाता, जबकि संप्रदान कारक में कार्य संप्रदान कारक में किया जाता है। 5 नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे अपादान कारक। कौन सा कारक पढ़ेंगे? देखिए लिखा है ना, अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव होता है, किससे अलग होने का भाव होता है? संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है स्टूडेंट? से। जैसे वृक्ष से टहनी गिरी। टहनी में जो पेड़ में पतली पतली डालियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? टहनी होती कहते ना। वृक्ष से टहनी गिरी। सेकंड, हिमालय से नदी निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरा। मोहन छत से कूद पड़ा। विशेष बात, अब हम लोग देखिए जो इतना हम लोगों ने पढ़ा, इसकी विशेष बात, खास बात क्या है? विशेष में खास होता है ना तुलना। देखिए इसकी विशेष बात क्या है? तुलना, दूरी, भय, द्वेष, घृणा। तुलना में किसी चीज को बराबर में देखना, कि उसके कंपैरिजन करना। दूरी, दूरी ना अपना, भय, डर। द्वेष क्या होता है? किसी से नफरत करना है। घृणा, निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक में होते हैं। जैसे सलोनी राखी से अधिक बुद्धिमान है। तुलना देखिए किससे की है? राखी से। सलोनी और राखी दो लड़कियां हैं, तो सलोनी राखी से अधिक बुद्धिमान। सलोनी की तुलना किससे की गई? राखी से। तो यहाँ क्या है? तुलना बताया गया ना। हिरण शेर से भय खाता है। भय में डर। हिरण किससे भय खाता है? शेर से। अब देखिए हम लोग देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था ना, अब आगे पढ़ेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें निकलना क्या है? कारक है। कारक होते हैं निकलना। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या में नफरत, द्वेष। कौरव किससे ईर्ष्या करते थे? पांडवों से ईर्ष्या। मेरे घर से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन? 3 किलोमीटर। ये क्या बताया गया इसमें? दूरी।
अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट करण कारक और अपादान कारक में अंतर पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक द्वारा कर्ता के कार्य करने के माध्यम अर्थात साधन का बोध होता है। अपादान कारक द्वारा अलग होने के भाव प्रकट होता है। एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। करण कारक द्वारा कर्ता के कार्य करने के माध्यम, किसी चीज़ का बीच के जो रास्ता होते हैं, माध्यम अर्थात साधन का बोध होता है। अपादान कारक द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे अब देखिए यहाँ करण कारक और अपादान कारक, हम लोग ने ऊपर क्या हेडिंग लिखी है पढ़ी है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। अब देखिए यहाँ करण कारक लिखा है और अपादान कारक। अब हम दोनों का अंतर पढ़ाएंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको बेटा। करण कारक नंबर 1, अनीता ने धागे से कढ़ाई की। अब देखिए क्या है, करण कारक है, उसने काम किया ना, अनीता ने धागे से कढ़ाई की। अपादान कारक, अनीता ने सुई से धागा निकाला, मतलब सुई से धागे को अलग कर दिया ना। सेकंड, सुषमा ने घी से पूरी तली। सुषमा ने घी से पूरी निकाली। घी से पूरी तली, और घी में जब पूरी डाल के सेकी जाए तो कढ़ाई में से पूरी निकाली जाएगी ना, वो क्या होगा? अपादान कारक, घी से पूरी को अलग किया गया। थर्ड, कमल कुर्सी से गिर गया। कौन सा कारक है? करण कारक है, कमल कुर्सी से गिर गया। अपादान कारक, करण सुमन से समझदार है। करण किससे समझदार है? सुमन से समझदार है। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक। अभी हमने करण कारक और अपादान कारक में अंतर पढ़ा था, आप लोग क्या पढ़ेंगे? 6 नंबर संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इनमें संबंध प्रकट होता है, मतलब पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के, रा, री, रे होते हैं। जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, री है ना, री आया आपका, हो री, तुम्हारी, ये री है, ये री का प्रयोग हो ना, तुम्हारी है। अनुभूतियाँ कविताओं का संग्रह है। का आया, का, की, के, अनुभूतियाँ कविताओं का संग्रह। संग्रह में कलेक्शन, एकत्र करना। थर्ड, वहाँ खड़ी साइकिल सुजाता की है। यह बस हमारे स्कूल की है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक। कौन सा कारक पढ़ेंगे स्टूडेंट? अधिकरण कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, आधार आदि का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर हैं। जैसे बाल्टी में कपड़े हैं। देखिए में, पर बताया गया ना, इसके उदाहरण विभक्ति चिन्ह। बाल्टी में, किसमें कपड़े हैं? बाल्टी में। दुकान में सामान रखा है, यहाँ भी में आए, दुकान पर तो नहीं कि दुकान के ऊपर, दुकान में सामान रखा है। थर्ड, पर्वतों पर बर्फ गिरी है। बस्ते में पुस्तकें हैं। भाई बुक कॉपी आप बैग में रख के लाते हैं, ऐसा तो नहीं कि बैग के ऊपर रख के ऐसे ही लेके जो चले आए चादर की तरह, ऐसा तो नहीं करते ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? संबोधन कारक। 1 नंबर क्या है? संबोधन कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में किया। संबोधन में किसी को बुलाना, कहना, उसको कहते हैं, जैसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, किसी का नाम लेके पुकारते हैं, उसको कहते हैं संबोधन। संबोधन के रूप में किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से पहले हे, हो, अरे, अरी आदि शब्द लगते हैं। इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। देखिए मतलब विस्मयादि मतलब क्या, कैसे, आश्चर्यचकित वाला। इनके आगे कौन सा चिन्ह लगता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे भानु प्रताप, अब तो चुप हो जाओ। उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए अरे भानु प्रताप के पास विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे भानु प्रताप
आप तो चुप हो जाओ। अगर आपसे कहा जाए ऐसे बोले अरे भानु प्रताप आप तो चुप हो, नहीं, ये आपका सही, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। अरे भानु प्रताप आप तो चुप हो जा। सेकंड, अरे शैतान लड़की यहाँ रुक। थर्ड, बाप रे कितना तेज भूकंप था। आश्चर्य हो रहा है ना, विस्मय हो रहा है ना, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये विस्मयादि बोधक कारक चिन्ह भी इसी का लगता है। फोर्थ नंबर, अहे राम जरा सी लड़की ने नाक में दम कर दिया। स्टूडेंट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते। कारक किसे कहते हैं, एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे कारक, उसे क्या कहते हैं, कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के चिन्ह परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक के चिन्ह जो है उन्हीं को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। आप लोग पेंसिल इरेजर लेके बैठिए। पेंसिल अच्छी होनी चाहिए, डार्क, बहुत हल्की पेंसिल से मत लिखिएगा और ना ही लीड पेंसिल से लिखिएगा। ओके, देखिए अभ्यास कार्य देख रहे हैं, पेज नंबर 94। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप अपनी ग्रामर कॉपी पीडीएफ से निकाल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा और हमको ला के स्कूल में कॉपी सबमिट करिएगा। आपकी कॉपी चेक की जाएगी। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और लर्न करके सुनाएंगे नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, ये क्या है आपका क्वेश्चन आंसर, आपको पीडीएफ से निकाल के सब पढ़ने, सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और कॉपी। अब हम लोग देखिए पढ़ते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियां ठीक करके वाक्य पुनः लिखिए। पुनः में दोबारा फिर से रिपीट करना है, क्योंकि जो कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, उनको ठीक करके फिर से लिखना है। सड़क में मत खेलो, ये तो आपका टॉपिक सही नहीं बन रहा है ना वाक्य। तो सड़क पर मत खेलो, यहाँ आप लिखेंगे सड़क पर मत खेलो। ख, हमने पत्र का पढ़ा, ये तो गलत है ना, सही नहीं। हमने पत्र को पढ़ा, हमने पत्र को पढ़ा, आप लिखिए हमने पत्र को पढ़ा। थर्ड नंबर, ललित के कमरे पर 2 दरवाजे हैं। ललित के कमरे में 2 दरवाजे हैं। भाई कमरे पर मतलब छत पर हो गया, छत के ऊपर लेंटर पे, वो नहीं। ललित के कमरे पर 2 दरवाजे हैं। अब आपको शुद्ध करके लिखना है, शुद्धि दूर करके। ललित के कमरे में 2 दरवाजे हैं। फोर्थ नंबर, बच्चे बस को विद्यालय गए, नहीं, गलत है, टॉपिक सही नहीं है। बच्चे बस से विद्यालय गए। अंगा, डॉक्टर ने मरीज की दवाई दी, डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको लिखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज आप बुक में कंप्लीट करेंगे पेंसिल से, बुक सबमिट करेंगे, आपकी बुक चेक की जाएगी और जो पढ़ाया है सब आपसे सुना जाएगा। बुक रीडिंग भी आपको जरूर कराऊंगी मैं। थर्ड नंबर, उचित परसर्ग लगाकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने, गंगा हिमालय डैश निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। दरी आंगन में बिछा दो, अगर बोला है दरी आंगन पे बिछा दो, पर बिछा तो नहीं है ना, तो दरी आंगन में बिछा दो। वह मुंबई से आया है, कहाँ से आया है, मुंबई से आया है। अंगा, कंप्यूटर के द्वारा हिंदी का सफल प्रयोग हो रहा है। च, भारत ने विश्व को धर्म का मार्ग दिखाया। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक बताइए। जो रंगीन पद हैं इनके आपको कारक बताना है।
अखबार में शिक्षक पद के लिए विज्ञापन छपा। विज्ञापन में क्या होता है? जो आपका वो छपता है ना, एडवर्टाइजमेंट आप कहते हैं, उसका ऐड आया है, उसी को विज्ञापन कहते हैं। अखबार में शिक्षक पद के लिए विज्ञापन छपाया, ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। यहाँ आप लिखेंगे संप्रदान कारक। लिखिए स्टूडेंट। ख, हमारी पुस्तक में ताजमहल का चित्र है। हमारी पुस्तक में किसका चित्र है? ताजमहल का। संबंध कारक। ग, नाव नदी में तैर रही है। अधिकरण कारक। फोर्थ, बंदरिया छत पर बैठी है। अधिकरण कारक। अंगा, कुमकुम ने मंजू को साड़ी दी। संप्रदान कारक। देखिए स्टूडेंट, यह है गतिविधि। प्रसर्गों के सही कारक पर सही का निशान लगाना है। अब सही कारक क्या है? आप देखिए, ने, का है कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारे कारक लिखे। इनको आपको सही कारक पे चुने। या आपका होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे बुक में, और मैं इसको आपकी बुक चेक करूँ। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये देखिए पूरा है ना, आपको पूरा कंप्लीट करना है, बुक सबमिट करनी है, आपकी बुक चेक की जाएगी। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 10 पढ़ा था, संज्ञा के विकार कारक। बुक रीडिंग की, एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप अपनी ग्रामर कॉपी निकालिएगा, पीडीएफ से निकाल के सारे क्वेश्चन आंसर आप ग्रामर कॉपी में करेंगे। वर्क नीट एंड क्लीन। ब्लैक जेल पेन से आप हेडिंग डालेंगे, ब्लू से लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। उसके बाद कॉपी सबमिट करेंगे, आके आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अब हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कारक किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। किसके भेदों के नाम लिखने हैं? कारक के भेदों के। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता के कितने कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्म व संप्रदान कारक में क्या अंतर है? आंसर, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप क्रिया के होने के साधन या माध्यम होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं, जबकि अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होता है। अपादान कारक में इसका भाव प्रकट होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब क्रिया में किसी भी काम को करने को क्रिया कहते हैं। जो कोई काम करता है, क्रिया करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसलिए मैंने जो आपको पढ़ाया है, बुक रीडिंग कराई लेसन 10, आपको लेसन रीड करना है और मैं आपसे लेसन रीड भी करवाऊंगी। जो मैंने बुक एक्सरसाइज के कंप्लीट करिएगा, प्लस आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। आज से क्वेश्चन आंसर, ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।